क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या दीदी से बंगाल संभल नहीं रहा है? आखिर क्यों हिंदुस्तान में हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। नाउ उत्तर प्रदेश की टीम कोलकाता से 350 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद ज़िले में आ गई है। जी हाँ, वही ज़िला जहां पर कुछ दिन पहले हिंसा भड़की थी। आखिर कब, कैसे इस हिंसा को भड़काया गया, क्यों हिंदुओं को अपने घर बार से छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, इस सभी सच्चाई से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। शमशेरगंज थाना इलाके के बेदबोना गांव में मैं मौजूद हूं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि ये भारत है और भारत में हिंदुओं के मंदिर को साफ तौर पर निशाना बनाया गया है इस गांव के भीतर। और आप देखिए कि पूरी तरह से इस मंदिर को तोड़ दिया गया है। जो दंगाई आए थे उस वक्त भारी संख्या में थे। इस पूरे आप लोहे के शटर को भी आप देखेंगे तो तोड़ दिया गया। और अब मैं अंदर दाखिल होता हूँ और अंदर आने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो शिव मंदिर है उसे भी तोड़ा गया है, शिवलिंग को तोड़ा गया है। यहाँ पर पुष्प अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा गया। वक्फ संशोधन बिल के बीच में आखिर ये धर्म की सियासत कैसे आ गई, कैसे उकसाई भीड़ ने एक मंदिर को निशाना बना लिया, उसका मंजर आप देख सकते हैं। इसके चारों तरफ आपकी नज़र अगर जाएगी तो पूरा मंदिर जो है तबाह हो रखा है। और ऊपर की तरफ आप देखिए कि झंडा जो है वो लहरा रहा है। जय श्री राम उस पर साफ तौर पर लिखा है। बजरंग बली हनुमान जी की फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी उस झंडे में, लेकिन नीचे शिवलिंग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और आसपास जो गांव के लोग हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। क्यों दहशत में जीने को मजबूर हैं, उसका एक और मंज़र आप देखिए। ये घरों की खिड़कियाँ देखिए, दरवाजे देखिए किस हालत में हैं। इनमें आग लगा दी गई थी और हिंदू परिवार जो है किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो पाया। हालांकि 3 लोगों की यहाँ पर हत्या भी कर दी गई थी। तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स के भी हैं और बीएसएफ के भी हैं। फ़िलहाल यहाँ पर इनको ड्यूटी पर तैनात किया गया है। लेकिन और जो पब्लिक और पुलिस के बीच संवाद होता है, यानी पीस मीटिंग अब की जा रही है, लेकिन आखिर इतने दिन के बाद क्यों ये सब हो रहा है? उस वक्त कहाँ था प्रशासन, उस वक्त कहाँ थी बंगाल पुलिस जब इस मंदिर को तोड़ा जा रहा था, जब बेदबोना गांव में लोगों के घरों को जलाया जा रहा था और हिंदुओं को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था? उस वक्त पुलिस क्यों नहीं यहाँ पर समय रहते पहुँच पाई? शमशेरगंज थाने के पुलिस पर भी ये ज़रूर सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन शिव मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये हिंदुओं की आस्था को ठेस लगती है, चोट पहुंचती है। इस तरह का मंजर अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए आप, हमने तो ये ज़रूर देखा है कि पाकिस्तानों में मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन अब हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में शमशेरगंज थाना इलाके के बेदबोना गाँव का ये शिव मंदिर अब वीरान है और उजड़ गया है, पूरी तरह से तबाह है। बेदबोना गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर हिंदू परिवार दहशत के साए में, खौफ के साए में जीने को मजबूर है। और जिस दिन उपद्रवी दंगाई यहां पहुंचे उस समय क्या स्थितियां थीं जानते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सोमा घोष। सोमा जी, उस दिन आखिर क्या हुआ, पूरी घटना विस्तार से बताइए। आप लोग कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? उस दिन सुबह सुबह हम घर पे ही थे, घर का सब लोग घर पे ही मौजूद थे और करीबन 8 बजे से सब लोग मतलब मुस्लिम धर्म के सब लोग मिছিল कर रहे थे। तो मिছিল करते करते वो घर पे अटैक करने लगे। उस बागान के साइड में पूरा बहुत सारे घर जला दिए गए हैं और घर के अंदर लोग मौजूद थे। बाहर से मतलब पेट्रोल डाल के पूरा घर जला दिया गया है। वो लोग जान बचा के किसी तरह निकल के हमारे घर पे आए थे और इधर की सब घर भी जला दिए गए थे। वो सब भी आए हमारे घर पे रहे
और वो जब देखे कि इस घर में बहुत सारे लोग हैं अंदर घुस रहे हैं, तो वो सब हमारे दरवाजे पे इतने ज़्यादा अटैक किए, मतलब अगर दरवाज़ा तोड़ जाता तो हमारे घर पे ही शायद बहुत सारे लाश मिलते उस दिन। और उस दिन हम बहुत, मतलब सारे घर के लोग, आसपास के लोग, बहुत सारे लोग हेल्पलाइन नंबर पे, पुलिस पे कॉल किए जा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर कॉल तो रिसीव भी नहीं हो रही थी। और जो कुछ हुआ तो बोल रहे थे कि हमारे पास अभी फोर्स नहीं है, अभी पुलिस नहीं है, कैसे जाएंगे, यही बता रहे थे। आपने बताया कि पेट्रोल लेकर के घरों में आग लगा दी गई, और क्या क्या हथियार थे उनके हाथ में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दरवाजे में पेट्रोल थे, बहुत सारे मतलब तलवारें थे, बड़े बड़े लाठी, बॉम्ब थे बड़े बड़े। कुछ लोग पत्थरबाजी करते करते हमारे छत पे बॉम्ब फेंकने लगे। छत पे लोग थे तो छत पे बॉम्ब फेंकने लगे। हमारे घर पे 4-5 बम फेंके गए थे। 4-5 बम इसी घर पर फेंके गए आसपास। जी, हिंदी में कुछ बताइए। हम हिंदी बोलते हैं। हमारे खिड़की सारे तोड़ दिए गए, उस घर के खिड़की तोड़ के पेट्रोल ढाल के पूरे घर जला दिए गए हैं। हमारे बगल में उस घर थे, वो भी मतलब बम चला के ऊपर पूरा जला दिया गया है। गैस सिलेंडर बास्ट हो गया, मैंने पूरा घर तहस नहस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग जाहिर सी बात है डर गए होंगे, खौफ में। बहुत खौफ में थे हम, मतलब हम तो ये भी सोच भी नहीं थे कि हम बचेंगे। लेकिन ये सब आपके ही गांव वाले थे, बचपन भी आप लोगों का साथ में गुजरा। हमारा गांव वाले नहीं, हमारे पास के गांव वाले सब थे। इधर के दिगरी है, उधर के जहाँ मंदिर तोड़ दिया गया, मैंने देखा। हाँ, वो तो बहुत सारे लोग थे, इतने कि हम सोच भी नहीं सकते। और आके पूरा गांव में मतलब तहल मचा दिया। तो आपने बताया तलवारें थे, बमबाजी की जा रही थी, पेट्रोल बम था, सब पूरे हर एक घर के हिंदुओं को घर को ही निशाना बनाया गया। पूरे हिंदू को, मतलब कुछ उधर के घर जला दिए गए, उधर लड़कियों को छेड़ रहा था, बोल रहा था कि आप अपने मतलब हमारे यहाँ साखा पौला पहनते हैं शादीशुदा औरत, तो उसे कह रहे थे कि वो खोल दो, मुस्लिम बन जाओ, हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। किसी किसी के गले पर तलवारें लगा कर ये बोल रहे थे कि ये साखा पौला खोल दो, मतलब अपने पति बच्चे के जान बचाना है तो साखा पौला खोल दो। मतलब हम तुम्हें तभी जीवन दान देंगे जब तुम मुस्लिम धर्म को कबूल करोगे। तुम मुस्लिम धर्म कबूल करोगी और शादी करोगे। इस तरह का थ्रेट दिया जा रहा था। हम लोग को हमला किया है, तो अकाबिल मैंने मूर्ख लोग हम नहीं समझाता है, तो इसलिए हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। तो हिंदू परिवार को निशाना बनाया। हाँ, हिंदू परिवार का उसलिए एस्टिमेट होता है 1 मास से, हम लोग नहीं समझता है दे, इसलिए हम लोग के ऊपर हमला किया है। ये आपका घर मैं देख रहा हूँ तोड़ा ओड़ा गया है। हाँ, तोड़ा गया, सब कुछ सजा चीज़ है घर में, सब तोड़ा हुआ है और आग लगा दिया है पेट्रोल दिए, इसलिए ये आग लगाया हुआ पूरा जो स्पॉट है। हाँ, पूरा आग लगा। अपनी जान बचाए फिर। हाँ, हम लोग ये तरफ से सब भाग गया है। परलालपुर भाग गया है। बगल के गांव में जाकर अपनी जान बचाई। हाँ, जान बचाया। तो घर में कौन कौन थे जिस समय हमला हुआ? कौन वो मोटा इतना बड़ा ग्राम में मोटा मोटी 500 लोग था। और 500 लोगों ने हमला किया, लेकिन आपके ना हजार लोग था। हम हाँ, हजार लोग, हजार लोग। बम की बारिश की गई, बाकायदा 4-5 बम इस घर की छत पर फेंके गए, बगल के मंदिर को जला दिया गया, आसपास के घरों को जला दिया गया। हम पीछे भी चलते हैं, उस जगह पर चलते हैं जहां पर आगजनी की गई थी और इसी तरह बमबाजी की गई। तलवारें लेकर भी लोग आए थे और साफ तौर पर थ्रेट दे रहे थे हिंदू महिलाओं को कि मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, तभी आपकी जान सुरक्षित है।
हमारा नाम है छाया सिंह। क्या हुआ था उस दिन बता उस दिन बताए शुक्रवार में दिन में यहाँ पर हम रहने हुआ और इसने बम मारता है, हजार से घिराई करके बम मारता है, तरोल भी चलता है, छेनी भी चलता है, सब कुछ चलाता है, आग भी लगाता है घर घर में। शुद्ध बम छुड़ के आया घर घर पेट्रोल दे के आग लगा दिया, जला दिया। उधर छुटा है तो हम वहाँ पर घर में लुका जाया है, वहाँ पर मैं जलना में ठटा दिया, जलना भांग के ढुक गया, वहाँ घर में भांग चूर करके दिया, आग लगा दिया। हम यहाँ पर है मंदिर भांगे और अल्लाह अकबर करे, अल्लाह अकबर करे, सब मंदिर तोड़ दिया। एक गरीब का सहारा होता है उसका रोजगार, लेकिन न सिर्फ परिवार घर बल्कि उसके रोजगार को भी निशाना बनाया गया। ये देखिए बैटरी रिक्शा है और इसे कभी इस गांव का कोई हिंदू युवक चलाया करता था, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये पूरी तरह से आग की लपटों में आया और उसके बाद राख में तब्दील हो गया। पूरी तरह से ये जलकर खाक हो गया है। ये सिर्फ इस बैटरी रिक्शा की तस्वीरें नहीं हैं, आसपास जो मकान आपको दिख रहे हैं कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं और कई खपड़ैल वाले भी हैं, उनमें पेट्रोल बम डाल करके आग लगा दी गई और हिंदू महिलाओं को बाकायदा थ्रेट दिया गया। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर सरकारी नुमाइंदे कुछ पहुँचे हैं और जो रिलीफ मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यहाँ पर आप सीमेंट की बोरी देख सकते हैं। इन सीमेंट की बोरी से अब एक बार फिर से घरों को, मकानों को बनाया जाएगा। लेकिन मकान तो बन जाएगा, घर तो बन जाएगा, लेकिन जो खौफ, जो डर का साया यहाँ पर हिंदू परिवार को देखना पड़ रहा है, ये एक बड़ी बात है कि बंगाल में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक हिंदू डर डर के यहाँ पर रह रहा है। और सरकार से लेकर के तमाम जो ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर अब दौरा करने लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन हमने जितने भी पीड़ित परिवारों से बात की, उनका ये कहना था कि जब हम फ़ोन कर रहे थे, कॉल कर रहे थे स्टेट पुलिस को, तो वो मौके पर नहीं आई और कह रही थी कि हमारे पास फोर्स कम है, हम यहाँ पर अभी नहीं आ सकते। लेकिन भयानक मंजर था क्योंकि सभी घर लगभग जला करके तबाह कर दिए गए। आप देखिए घरों की तस्वीरें, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, लगातार जितने भी घर थे वहां पर पेट्रोल बम फेंक करके आग लगाई गई। और अभी की सिचुएशन यहाँ पर देखिए कि मरम्मत का काम किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात नज़र आ रहे होंगे और साफ तौर पर अब जो प्रशासनिक अमला है वो भी इस गांव के भीतर आ रहा है और अब जाकर के हम कह सकते हैं प्रशासन जो है अपना काम कर रहा है। लेकिन उस वक्त सभी लोग लगभग नदारत थे। पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है जिससे कि शांति की जो स्थिति है वो बनी रहे। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात हैं और अब जाकर के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शांति जो है वो बहाल हो पाई है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी है। उसके बाद जो गांव की स्थिति है अब हम कह सकते हैं तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन जो हिंदू परिवार अभी भी यहाँ पर रह रहा है वो खौफज़दा है और उस भयानक मंज़र को भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि हर तरफ तबाही मची थी। किसी तरह जो परिवार था हिंदू अपनी जान बचा पाया, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई और वो खुद को बचाने में सफल नहीं हो पाया। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।